अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, वेलकम बैक टू द 9090.kids यूट्यूब चैनल। जैसा कि दोस्तों पहली और दूसरे पार्ट में आपने देखा किस तरह एक पुराने और खूबसूरत शहर को एक मॉन्स्टर ने वीरान खंडर में तब्दील कर दिया। लोगों की नाउमीदी को उम्मीद की किरण देने के लिए दो हीरो उभरे, मिली और विस्कर्स, और किस तरह दोनों ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस शहर की तबाही का जिम्मेदार कौन है। इसी दौरान मिली को लाइब्रेरी से एक किताब मिलती है जिसमें मॉन्स्टर के मुतालिक अहम मालूमात मौजूद होती हैं। मिली और विस्कर्स एक दूसरे से बातें करते हैं और किताब को फिर से पढ़ना शुरू करते हैं। किताब के आखिरी सफ़र पर उन्हें एक मैप मिलता है। मिली विस्कर्स से कहती है, विस्कर्स, ये देखो, ये किस चीज़ का नक्शा है? ये बहुत अजीब सा दिखाई देता है। खंडर है, एक नदी के इर्द गिर्द। जरूर इसमें मॉन्स्टर के मुतालिक कोई राज मौजूद है। हमें इस राज के बारे में जानना होगा। मिली किताब में मौजूद इस मैप को फाड़ लेती है। इतने में विस्कर्स मिली का बैग लेकर आती है और दोनों इस मैप में छुपे राज को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। मैप को फॉलो करते हुए वो एक नदी के किनारे पहुंचते हैं जहां हर तरफ खंडर होते हैं। मैप के आखिर में एक गार मौजूद है। दोनों मैप को फॉलो करते हुए नदी के किनारे चलते हैं और बहुत मुख्तात रहते हैं। काफी फासला तय करने के बाद उन्हें एक छोटी सी पहाड़ी के अंदर गार नजर आती है। वो दोनों इस गार में दाखिल हो जाते हैं। जैसे ही वो दोनों गार में दाखिल होते हैं वो देखते हैं वहाँ एक मूर्ति है जो गर्दो गुबार से भरी हुई है। मिली इस मूर्ति में से गर्दो गुबार को साफ करती है और उसका बहुत गौर से मुआयना करती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। विस्कर्स और मिली दोनों गार की छानबीन शुरू कर देते हैं। इतने में विस्कर्स को एक चीज नजर आती है। वो अपनी म्याऊं वाली आवाज में मिली को आवाज लगाती है, म्याऊं म्याऊं। मिली फौरन उसके पास जाती है और देखती है वहाँ एक छोटी सी गार का रास्ता होता है। वो दोनों जैसे ही उस गार में दाखिल होते हैं, चंद कदम चलने के बाद वो एकदम खाई में घिर जाते हैं जो उनको एक सुनहरी नदी के किनारे ले जाकर फेंकती है। नदी के दूसरे किनारे एक जादुई स्टिक नजर आती है। मिली ये देखकर हैरान हो जाती है। मिली उस जादुई स्टिक को देखकर कहती है, विस्कर्स, हमें जरूर इस मैजिक स्टिक को हासिल करना होगा। जैसे ही मिली उस नदी के किनारे पहुंचती है उसको शदीद जलन का एहसास होता है। दरअसल वो आग के पानी की नदी होती है। मिली एकदम पीछे हटती है और विस्कर से कहती है, विस्कर्स, ये तो आग है। देखने में पानी कितना हसीन लग रहा है, सुनहरी रंग का, लेकिन बस ये तो आग है, आग का दरिया है। हम इसे कैसे पार करेंगे? विस्कर्स बहुत बहादुरी से कुछ कदम पीछे हटती है और तेज दौड़ते हुए नदी के ऊपर तकरीबन 12 फुट की छलांग लगाती है और अपने फुर्तीलेदार जिस्म की वजह से उस छलांग में कामयाब हो जाती है और नदी के दूसरे किनारे पहुंच जाती है जहां वो जादुई स्टिक मौजूद होती है। विस्कर्स इस जादुई स्टिक को अपने मुंह में लेती है। जैसे ही वो इसे अपने मुंह में लेती है उसमें से एक चमकदार रोशनी निकल पड़ती है जो इस नदी की आग को खूबसूरत नीले पानी में तब्दील कर देती है। विस्कर्स इसको अपने मुंह में लेकर छलांग लगाती है और मिली के पास पहुंच जाती है। मिली स्टिक को अपने हाथ में पकड़ती है और वो स्टिक बहुत ज़्यादा चमकदार और रोशन हो जाती है। दोनों उस स्टिक को पकड़ते हैं और गार से वापस निकलने की कोशिश करते हैं। मिली विस्कर्स को अपने कंधों पर उठा लेती है और कहती है, विस्कर्स, जंप करो। मगर मिली नाकाम हो जाती है। फिर मिली के दिमाग में एक चीज आती है कि हम यहाँ कैसे पहुँचे और किस तरह हमें ये स्टिक मिली। यकीनन ये स्टिक यहाँ हमें रास्ता बना के देगी वापस जाने के लिए। मिली स्टिक को अपने हाथ में लेती है और उस गार के मुंह की तरफ करती है। जैसे ही स्टिक का मुंह गार की तरफ होता है उसमें से एक रस्सी निकलती है जो कि दोनों को उठाकर गार के बाहर ले जाती है। जैसे ही वो दोनों उस छोटी सी गार से निकलते हैं उन्हें कुछ कदमों की आहट महसूस होती है और वो दोनों दीवार के पीछे छुप जाते हैं। मिली जादू स्टिक को भी अपने पास छुपा लेती है और वो देखते हैं कि एक बूढ़ा शख्स जो गार के अंदर उन्हीं की तरफ चलता हुआ आ रहा है। ये देखकर मिली उसके सामने आती है
और उससे पूछती है, आप कौन हैं? बुरा आदमी, बेटा, ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए कि तुम कौन हो। इतने में विस्कर्स भी उसके सामने आ जाती है। वो बूढ़ा शख्स कहता है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम भी उस मॉन्स्टर को ख़त्म करने की तलाश में निकले हो? बताओ मुझे। मिली उस बूढ़े आदमी से कहती है, एक खूबसूरत हंसते बसते शहर को उस मॉन्स्टर ने वीरान कर दिया, एक खंडर की तरह। काफ़ी जद्दोजहद के बाद हमें एक किताब मिली जिसमें उस मॉन्स्टर को ख़त्म करने के बारे में कुछ बातें लिखी थी, और इस किताब के एंड में हमें ये नक्शा मिला जो हमें यहाँ तक लेकर आया। बूढ़ा आदमी कहता है, तो तुम्हें यहाँ से कुछ मिला? मैं तो यहाँ कई सालों से बार बार आता हूँ। मुझे यहाँ एक मूर्ति के अलावा और कोई चीज़ नहीं मिली। मेरा ये पूरा इलाका, मेरा शहर, मेरा घर बार, मेरे बच्चे, सब उस मॉन्स्टर ने तबाह कर दिया। मुझे भी किसी ने उस गार के बारे में बताया, मगर मैं यहाँ आकर कुछ नहीं पाता। मुझे यहाँ से एक बेकार मूर्ति के अलावा और कोई चीज़ नहीं मिल सकी। मिली और विस्कर्स इस बुरे आदमी की बातों को गौर से सुन रहे थे। मिली कहती है, क्या वाकई आपको यहाँ से कुछ नहीं मिला? बूढ़ा आदमी कहता है, नहीं बेटा, मुझे यहाँ से कुछ नहीं मिला। बूढ़े आदमी की ये बात सुनकर मिली कहती है, यकीनन मुझे भी कुछ नहीं मिलता अगर मेरे साथ ये बहादुर बिल्ली नहीं होती। मेरी बहादुर बिल्ली है जिसने मुझे कभी भी मायूस नहीं किया। इसने बहुत बहादुरी से इस गार के अंदर एक छोटी सी गार ढूंढी। बूढ़ा आदमी ये सुनकर चौंक गया। क्या उस गार के अंदर एक और गार भी मौजूद है? मुझे यहाँ आते हुए लगभग 30 साल हो गए हैं। हर साल मैं यहाँ 2 से 3 दफ़ा ज़रूर आता हूँ, लेकिन मुझे आज तक कोई गार नहीं मिली। मिली उस बूढ़े आदमी से कहती है, ये देखें, ये दीवार के पीछे एक छोटी सी सुराख है, इसके पीछे गार है। मिली उस आदमी से कहती है, हम इस गार में गए और ये गार हमें आग के दरिया के पास ले गई। मेरी बहादुर बिल्ली ने इस आग के दरिया को पार किया और ये जादू स्टिक हासिल कर ली। बूढ़ा आदमी कहता है, ये तो कमाल कर दिया तुमने। अब हम उस मॉन्स्टर को ख़त्म कर सकेंगे। मिली कहती है, वो कैसे? बूढ़ा आदमी कहता है, मुझे एक शख्स मिला था जिसने मुझे उस मॉन्स्टर के बारे में बताया था। इसने मॉन्स्टर के बारे में एक किताब भी लिखी। इसने मुझे कहा था कि इस जगह का नक्शा मैंने उस मॉन्स्टर की किताब में दर्ज कर दिया है, और उसके बताने पे मैं यहाँ तक पहुँचा था। अगर तुमने वो किताब पढ़ ही ली है तो उसमें उस क्रिस्टल का जिक्र ज़रूर होगा जो मॉन्स्टर की असल ताकत है। लेकिन इस स्टिक के बगैर हम उस मॉन्स्टर को कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि स्टिक से ही इस मॉन्स्टर के जिस्म से वो क्रिस्टल हम जुदा कर सकते हैं। दोस्तों, क्या मिली, विस्कर्स और बुरा आदमी तीनों मॉन्स्टर को हरा पाएंगे? जानने के लिए अगले पार्ट का इंतज़ार करें। हमारी स्टोरी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।